हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी तुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है कल्पना? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पे रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए रंजीत गुस्से से कल्पना की तरफ देखने लगा। कल्पना के लिए रंजीत का यह बेहद बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही कल्पना पर बरस पड़ता था। पहले पहले कल्पना उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक रंजीत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो कल्पना ने खुद को ही बदल दिया। अब रंजीत के कुछ ही कहने से कल्पना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रंजीत की हर बात वह चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक कल्पना ने पूरी कोशिश की थी कि रंजीत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में कल्पना को बड़ा बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो रंजीत सीधा कल्पना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद कल्पना रंजीत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप के को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। और समाज, लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। कल्पना को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रूही डिस्टर्ब हो। रूही की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रूही ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। रंजीत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रूही बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। रूही अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वे अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो क्या, उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात कर ली है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो। वह तुम्हारे नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। रंजीत बोला, नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? रूही ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे मत ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। रंजीत बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? रूही ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? रंजीत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी
अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रूही ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से यह सब कह दिया। रंजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वे रूही की बातें सुन रहा था। रूही उतनी ही बोलकर चुप नहीं रही। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। रंजीत पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वे इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। रूही ने रंजीत का हाथ पकड़ा और बोला, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। रंजीत कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रंजीत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से कल्पना ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि हिम्मत रूही ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब रूही पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर रंजीत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति मेरे जैसा नहीं है। रंजीत की यह बातें सुनकर कल्पना और रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।